ओके, सो द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, सबसे पहले तो एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के नाम से ही समझ में आ रहा है, एस का मतलब ही होता है स्फेरिकल। इसका बहुत सिंपल सा डायग्रामेटिक अप्रोच है, बहुत सारा सिंपल अप्रोच है इसका। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो जो एस ऑर्बिटल है वो इसके अबाउट स्पेरिकली सिमेट्रिक होता है, इस टाइप। ठीक है, टू गिव इट अ 3D लुक, समथिंग लाइक दिस। दिस इज हाउ अ स्फीयर ऑफ एस ऑर्बिटल लुक्स। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर स्फीयर बट स्फीयर, ये एस ऑर्बिटल। अब ये तो एक ही होता है और ये पूरे उस पे सिमेट्रिकल रहता है। अब इसके बाद आते हैं पी ऑर्बिटल्स। अब पी ऑर्बिटल्स अगर याद हो, पी ऑर्बिटल्स तीन टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इनका एक मीनिंग होता है। जैसे एक्स है, मतलब ये एक्स के अलॉन्ग होगा, वाई और जेड के अलॉन्ग कुछ नहीं होगा इसमें। तो इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले तो लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, एक्स, वाई, जेड। थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक, अब क्या है, जो ये पी एक्स है, ये पी एक्स क्या है, अबाउट पी एक्स है, तो करना क्या है, आप एक पूरा स्फीयर बनाइए। ठीक है, आप एक पूरा स्फीयर बनाइए, और जो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस है, जो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसके अबाउट इसको प्रेस कर दीजिए, इस ऐसे। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट प्रेस कर दीजिए। अब प्रेस करोगे तो क्या होगा, एक्स के अलॉन्ग प्रेस नहीं हो रहा, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो किसका होगा, एक्स का होगा। तो कुछ ऐसा बन जाए ये हिस्सा, इस टाइप, एक डंबल बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया पी एक्स। अब अगर ये पी एक्स है, थोड़ा ढंग से बना दिया जाए, तो कुछ इस टाइप का, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स के अलोंग जो लोब बनेगा इस टाइप का, इसे कहते हैं द पी एक्स ऑर्बिटल। इसे कहेंगे पी एक्स ऑर्बिटल। तो मुझे पी वाई पी जेड में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम शेप होगा। बस क्या होगा कि मान लो अभी एक्स के अलोंग है तो ये पी एक्स हो गया। अगर मान लो यही वाई के अलोंग होता, मान लो ये एक्स हो जाता और ये वाई हो जाता, तो ये पी वाई हो जाता। और मान लो अगर ये जेड हो जाता, ये वाई हो जाता, तो ये पी जेड हो जाता। तो तीनों एक शेप के ही होते हैं, डबल डम ऐसे डंबल शेप के। पी एक्स एक्स के अलोंग, पी वाई वाई के अलोंग, पी जेड जेड के अलोंग। ठीक, अब एस और पी तो याद होना बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डी, डी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पांच होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड। अब एक्स वाई कैसे बनाना बताता हूँ। पहले इसको 2D में इमेजिन करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई। तो करना क्या है, बस
एक्स और वाई के अलोंग नहीं बनाना। एक्स वाई का मतलब होता है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अगर मैं एक सर्कल खींचता हूं, अगर मैं एक सर्कल खींचता हूं इस टाइप का, तो एक्स से दबा दो, वाई से दबा दो। जब दबा दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे फूल सा बन जाएगा। ऐसा फूल सा बन जाएगा। अब इसको थ्री डी में इमेजिन करना है। तो थ्री डी में कैसे, जो एक्स और वाई है ये तो प्लेन पे है, जेड जो तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है इस पोजीशन से, जेड तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई। उसको थ्री डी बनाना कैसे बनाएंगे? हम्म। हम्म। अब मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक्स और वाई के बीच में है, तो ये एक्स एक्सिस है ये पूरी वाली, और ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई के बीच में पहले ये बना देंगे ऐसे। एक लोब एक्स वाई के बीच में इधर, एक लोब इधर। लोब बन गए। अब ये एक्स वाई के बीच में लोब बन गए, सही है। अब जो परपेंडिकुलर लोब है वो क्या है, जेड के आगे पीछे। तो एक ऐसे बना दो, जेड को छुपाते हुए, और एक पीछे बना दो, जेड से छुपते हुए। ऐसा, ठीक है ना? इसे बोलेंगे डी एक्स वाई। ये कौन सा है, डी एक्स वाई। अब मुझे क्या चेंज करना बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया और यहाँ पे वाई कर दिया, तो ये डी वाई जेड हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या था, हाँ सॉरी जेड था ना, ये डी वाई जेड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैंने एक्स कर दिया और यहाँ पे वाई कर दिया, तो ये डी एक्स जेड हो जाएगा। तो एक याद करो, बस एक्स की जगह वाई कर दो, वाई की जगह जेड कर दो, एक्स वाई जेड हो गया। वाई की जगह जेड कर दो, जेड की जगह एक्स कर दो, डी एक्स वाई हो गया। तो ये सारे का सारे एक जैसे ही है, एक जैसा एक जेड हो गया ऐसे ही। अच्छा, इन दोनों को थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखना। हम्म, एक, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये जो होता है ये अलोंग एक्स एंड वाई होता है, इस इक्वेशन से आता है। तो ऐसे एक्स के अलोंग बना दो एक लोब, उसके ऑपोजिट यहाँ बना दो, ठीक। एक वाई के अलोंग बना दो ऐसे।
लोब बना दो, लोब को बोलते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक। ये हो गया एक्स वन वाई स्क्वायर। अब वो डिफरेंस क्या है? ये जो एक्स वाई था वो बिटवीन दी एक्सेस था, देखो बिटवीन, बिटवीन दी एक्सेस था। और एक्स वन वाई स्क्वायर क्या है? ये ऑन दी एक्सेस है। ये जो लोब्स बनते हैं, पेपर बनाता हूँ इनको मैं, ये ऑन दी एक्सेस है। देख पा रहे हो? अब ज्यादातर स्पेस तो इनने ले ली है। जो डी जेड स्क्वायर होगा वो कुछ ऐसा होता है, एक लोब ऊपर। आई एम ट्राइंग टू मेक द बेस्ट पॉसिबल, बट वही दिक्कत है। अब बन जाए तो पहले क्यों नहीं सूझा मेरे को? अच्छे से बन जाता फिर तो। ठीक है। एक नीचे। ये शेप हो गया डी जेड स्क्वायर का। अब सिंस ये एक्स और वाई तो इनने घेर लिया, एक्स और वाई तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ने घेर लिया, तो डी जेड स्क्वायर को वो कंप्रेस करके एक डोनट बना देगा। क्या बना देगा? डोनट, इस टाइप का। ध्यान रहेगा? तो ये बस तुमको सारे शेप्स याद कर लेने हैं। एस का स्फेरिकल, पी का डंबल, पी एक्स एक्स के अलॉन्ग, पी वाई वाई के अलॉन्ग, पी जेड जेड के अलॉन्ग, डी एक्स वाई के बीच में, डी वाई जेड के बीच में, डी एक्स जेड के बीच में, डी एक्स वाई स्क्वायर एक्स और वाई के ऊपर दो डंबल्स, और डी जेड स्क्वायर एक डंबल और एक डोनट। ठीक है। सॉरी फॉर द रफ डायग्राम, क्योंकि ऑनलाइन ऐसे बनाया होता है। और जो एफ ऑर्बिटल होता है फाइनली, उसका शेप मत भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एफ ऑर्बिटल होता है वो फंडामेंटल क्लोव शेप्ड होता है। अब क्लोव शेप्ड कैसा गंदा सा बनता है बताता हूँ मैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब इसमें पहले तो ऐसा लगता है कटोरा बना दिया गया, ऐसे कटोरा बन जाता है पहले। ये है, नाम भी अजीब सा है, एफ जेड क्यूब। ये है, ये क्लोव जैसा होता है, पता नहीं कैसा क्लोव होता है, मैंने लॉन्ग खाई, ऐसे तो होती नहीं। तो ये सारे हैं ऑर्बिटल के शेप्स। ठीक है, एक दो बार ड्रॉ कर देखो तो आराम से ड्रॉ हो जाएगा। इसके एक्चुअल शेप्स और ब्यूटीफुल है जो एनसीडी दे रखे हैं, बट वो तुमको ड्रॉ नहीं होंगे। ये कम से कम जो हैंडमेड है, ये लोग ड्रॉ कर पाएंगे आराम से। ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स, थैंक यू।